जो फरीदाबाद और गुड़गांव की फ्लोटिंग पॉपुलेशन की बात हुई, लीडर ऑफ द हाउस ने हमसे कही, मुख्यमंत्री जी ने हाउस में, सर जो जनगणना है, जनगणना के दो पार्ट हैं, डोर टू डोर सर्वे, मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना। तो अगर जो जनगणना हम कराएंगे, जनगणना से ही सेंसस बनेगा, उसी से आरक्षण बनेगा, तो फ्लोटिंग पॉपुलेशन वाली बात ही नहीं आएगी। और जो आप मेरे अगस्त के ऑब्जेक्शन की बात कर रहे थे सर, अगस्त में ऑब्जेक्शन वो थे जो एक स्क्रैप ट्रेडर से फरीदाबाद नगर निगम ने 2.5 करोड़ में पॉपुलेशन कराई थी, उसके हिसाब से वार्डबंदी की थी, जो कि 26 लाख पॉपुलेशन थी। आज आपके हिसाब से 18 लाख है, 8 लाख की तो पॉपुलेशन हो गई। दूसरा सर, इस सदन में बात चल रही है बीसीए के हक की बात, अति पिछड़ी की बात। उन जातियों का हक का बेस क्या है? जनगणना। आपने वो फार्मूला भी बता दिया, वोटर पॉपुलेशन इंटू 1.4, और फैमिली आईडी का भी है। आपने ये भी कहा कि जब हम वार्डबंदी करेंगे तो जो पोर्शन ज्यादा है हम उसके हिसाब से वार्डबंदी करेंगे, ±10% करेंगे। ये 8 पेज की चिट्ठी है लोकल बॉडी की। मैं सर बिल्कुल अंतिम लाइन पे आ गया। पर सर, जो आप बीसीए और एससीए की पॉपुलेशन ले रहे हैं, एससी की टोटल पॉपुलेशन, वो आप एफआईडीआर की पॉपुलेशन ले रहे हैं। अब एक ये बूथ है 18 नंबर वार्ड का, 241 नंबर, एफआईडीआर पॉपुलेशन 20, वोटर पॉपुलेशन 1742, बीसीए की पॉपुलेशन 1 और एससी की पॉपुलेशन 3। साहब, उस बूथ पे क्या 4 ही आदमी एससी बीसी के रहते हैं? उनको हक कैसे मिलेगा जब आप उनको अपने डाटा में ही नहीं इंक्लूड करेंगे? उसके बाद जनाब बूथ नंबर 19, वार्ड नंबर 19, बूथ नंबर 253, 8 लोग हैं एफआईडीआर पॉपुलेशन में, 8, और वोटर पॉपुलेशन 1634। इसको अगर जो हम डिवाइड 1.4 भी कर लें तो 1000 कुछ हो गए। कोई एससी की पॉपुलेशन नहीं, कोई बीसी की पॉपुलेशन नहीं। ये बिल्कुल डाटा गलत है। और ये विधायिका जी बैठी हैं, उनकी विधानसभा के दोनों वार्ड हैं। उससे पहले मंत्री जी की विधानसभा का मैंने एफआईडीआर का और वोटर का किया था। जब आपके पास डाटा सही नहीं है, वो डाटा एक्यूरेट नहीं है, और उसके साथ इस कागज में आपने बीसीए एससीए लिखा है। मैंने सर पूरी रात हाईलाइट करी है, एक एक लाइन पढ़ के, आपको भी टेबल करी है, मुख्यमंत्री जी की सेवा में भी दी है। आप इसको ऐसे ना करो, प्रॉपर जनगणना कराओ। जनगणना करके जो वार्ड बनता है, जिसका जैसे हक है। अब इस पॉपुलेशन से तो सर होगा क्या, होना चाहिए एक्स वार्ड रिजर्व, वहां पॉपुलेशन ज्यादा है बीसीए की, आपने 0-0 करके दूसरा वार्ड रिजर्व करा दिया, तो ये बहुत गलत हो जाएगा उन लोगों के संग, उनके हितों के लिए। इसको प्रॉपर जनगणना ही बेस रखिए, ये हमारा आपसे कहना है। जिस ऑर्डिनेंस पे हम लोग बात कर रहे हैं, जिसका बेस जनगणना, और मैं तथ्यों के साथ, कागजों के साथ बात करूंगा सदन में। जनगणना कोई आज पहली बार नहीं हो रही, 1881 से हो रही है। गृह मंत्रालय उसको देख रहा है, उसके लिए पूरा जनगणना अधिनियम है, और वो जनगणना अधिनियम इतना गोपनीय है, लिखा हुआ जनगणना के दौरान एकत्रित की गई जानकारी इतनी गोपनीय होती है, यह न्यायालयों के लिए भी सुलभ नहीं है। और इसी जनगणना के साथ एक पार्ट और होता है एससीसीसी, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, और उस एससीसीसी के बारे में भी बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि उसको सरकारी डिपार्टमेंट, एससीसीसी के आंकड़े सरकारी विभाग लोगों द्वारा लाभ देने या अनुचित लाभ प्राप्त करने से रोकने के लिए उपयोग हेतु उपलब्ध होते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मेरे पास पूरे हरियाणा का तो एग्जाम्पल नहीं है। मेरे शहर के अंदर वार्डबंदी चल रही है, फरीदाबाद के अंदर, और ये जनगणना कितनी महत्वपूर्ण है। ये इतने कागज हैं भारत सरकार के, मेरे नहीं है, मैं सबको पढ़ूंगा, बहुत समय लगेगा, मैं टेबल कर दूंगा। आपस में बात ना करें तो अच्छा है साहब। एक जनगणना हमारे शहर में हुई 2.5 करोड़ रुपए खर्च करके। उस जनगणना का डाटा आया सरकारी आरटीआई में, ये मेरा डाटा नहीं है।
हमारे शहर की जनगणना बताई गई साहब 26,11,601, जिसमें से बैकवर्ड 6,99,847, एससी 4,10,813। उसके बाद अब पुनः जनगणना का कार्य चालू हुआ। इसके अंदर जनगणना निकल के आ रही है साहब, वोटर पॉपुलेशन 18,21,682, FIDR पॉपुलेशन 18,04,660। साहब दोनों ही डेटा सरकारी हैं। फर्क इतना है कि जनगणना जो 1881 से चालू हुई, जो आखिरी हमारे देश में 2011 में हुई, उसके बाद कोविड की वजह से नहीं हुई। जनाब 8 लाख तो हमारे शहर के आदमी गायब हैं, किसी का पता ही नहीं कहां गए और कहां नहीं गए। अगर जो हम पहले वाली जनगणना सच माने, जिस पे 2.5 करोड़ रुपए खर्च करें, लोकल बॉडी के अफसर बैठे हैं, उन्होंने पेमेंट भी करी, हम गले फाड़ फाड़ के चीखे कि ये पैसे की बर्बादी हो रही है, नहीं माने गए। और अब इन्होंने जो अध्यक्ष महोदय, ये 27 पेज हैं विद डेटा, विद वार्ड, विद बूथ। पूरी रात मैंने जग के मेहनत करी है कि ये मखौल मत बनाओ। मेरे पास तो सिर्फ मेरे शहर का डेटा है, पूरे हरियाणा के संग क्या हो रहा है। और इस जनगणना की वजह से हमारे बैकवर्ड भाइयों को आरक्षण मिलना है, हमारे हरिजन भाइयों को आरक्षण मिलना है, उनके वार्ड रिजर्व होने। जो हमारे पास मूलभूत आधार है, वो मूलभूत आधार ही ठीक नहीं होगा तो कैसे सही वार्ड बंदी होगी? कौन सा वार्ड वास्तव में रिजर्व होना है, नहीं होना है? कोरोना की वजह से आप जनगणना नहीं कर पा रहे। 2011 की जनगणना है, चुनाव तो पूरे देश में ही हो रहे हैं। महाराष्ट्र का जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, गावली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके तहत बीसीए के आरक्षण की बात चली, बाकी स्टेटों ने भी उस 2011 की जनगणना पे फार्मूला लगाया, पॉपुलेशन निकाली और उसके हिसाब से कार्य कर दिया। आप हंसिएगा मत साहब। वार्ड नंबर 11, मंत्री जी काफी बात कर रहे थे 108 जातियों की, इन्हीं की विधानसभा का बात आ गई कि जनसंख्या आपको जो पीपीपी के तहत है उस पर आप जो ऑब्जेक्शन किया है, ये बत्रा जी ने भी कह ली, उन्होंने भी कह ली, आपने भी कह ली। बात तो वही है, किसी ने और कोई नई बात है बताएं। जब मैं सरकार की कोई बात बोल रहा हूँ, सरकार के कारनामे बता रहा हूँ, मुझे टोके ना। मैं कहूँ इस पे जो बिल की बात ही है, आपने एक बात आ गई, बार बार रिपीट करना। सुन तो ले कितना आगे बात हुआ, बत्रा जी ने कितना अनर्थ हो रहा है, सुन तो ले। नहीं ऐसे नहीं 5 मिनट। अध्यक्ष जी 1 मिनट में बात खत्म कर रहा हूँ, डटिए। मैं कहूँ उस पे बात होगी जिस पे अध्यक्ष जी एक ही बात बार बार रिपीट करना। अध्यक्ष जी वैसे तो 2 या हाँ अध्यक्ष जी वार्ड नंबर 11, टोटल पॉपुलेशन 37,855। आप मेरी चिंता मत करिए, आप मुझे से हाँ अध्यक्ष महोदय, वार्ड नंबर 11, टोटल पॉपुलेशन 37,855, FDIR पॉपुलेशन 17,872। अब आप मुझे ये बताइए, पूरे वार्ड की पॉपुलेशन फैमिली आईडी से कम कैसे हो सकती है? और मैं, आप समय की बात कर रहे हैं, आपको भी टेबल कर देता हूं, 27 पेज है, एक एक पेज बूथ वाइज हाईलाइट कर रखा है। मुख्यमंत्री जी बहुत परिवार पहचान पत्र की वजह से जनगणना की बात कर रहे हैं। हो गया 5 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गए आपके। नहीं 5 मिनट साहब, बिल के ऊपर भी चर्चा कर, थोड़ी लिमिटेड है। अब मैं कोई बिल से बाहर बात नहीं कर रहा, ऑर्डिनेंस से बात बाहर। बैठो शर्मा जी, बैठो। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जवाब देंगे।